हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर इंटरेस्टेड रहते हैं तो आपने आईपीओ का नाम तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ खरीदने के क्या फ़ायदे होते हैं, आईपीओ खरीदने से पहले क्या देखते हैं, आईपीओ में कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, आईपीओ में खरीदना चाहिए या नहीं, आईपीओ कैसे खरीदते हैं और कौन कौन से अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बात करते हैं आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, यानी कि कोई कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है अपने शेयर खरीदने के लिए। तो जब कोई प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपनी शेयर पहली बार रिलीज़ करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है लाइक एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है और इस प्राइवेट कंपनी को अपनी कंपनी एक्सपेंड करनी है, मतलब इसे अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो ये क्या करेगी, बैंक से लोन लेगी और लोन पे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा एक वे है कि कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती है, पर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती है, ये इलीगल है। जब प्राइवेट कंपनी आईपीओ रिलीज़ करेगी तब वो अपने शेयर पब्लिकली रिलीज़ कर देगी और पब्लिक ये शेयर खरीदेंगे और कंपनी को भी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल भी मिल जाएगा। अब ये सवाल आता है कि पब्लिक आईपीओ क्यों खरीदे। तो इसलिए क्योंकि आईपीओ जो होता है वो कुछ ही टाइम के बाद उसका प्राइस 2 या 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए पब्लिक आईपीओ खरीदना पसंद करते हैं। आईपीओ रिलीज़ करने का एक और भी कारण हो सकता है, जब कंपनी के पास डेब्ट बढ़ जाती है, यानी कि कर्जा बढ़ जाता है, तब वो कंपनी पब्लिक से पैसे लेगी आईपीओ के थ्रू। आईपीओ पहले थोड़े कम प्राइस में रिलीज़ होते हैं, पर कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू बहुत ही हाई हो जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पब्लिक को आईपीओ खरीदना पसंद होता है। आईपीओ के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक आईपीओ काफ़ी सेफ वे है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे लॉस के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। आईपीओ में ज़्यादातर केस में आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है और कभी कभी आपको हैवी रिटर्न भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए। तो आईपीओ खरीदने से पहले रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट देखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। आप आईपीओ में पैसा डाल रहे हो तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, यानी कि आपको समझ लेना चाहिए कि आप जिस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 कंपनी है, एक है जो कि केमिकल से रिलेटेड काम करती है और एक कंपनी है जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि मोबाइल बनाती है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आज के टाइम में मोबाइल एक नेसेसरी चीज़ बन के रह चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों के कंपेरिजन में मोबाइल की डिमांड तो ज़्यादा ही रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल्स की डिमांड कम रहेगी। यहाँ पे मोबाइल के कंपैरिजन में केमिकल्स की डिमांड कम रहेगी, मतलब पब्लिक दोनों में से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पसंद करेगी, क्योंकि उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा है और डिमांड भी केमिकल कंपनी से ज़्यादा है। तो मतलब आपको समझ आना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। इन शॉर्ट, दोनों में से जो कंपनी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है वो चुननी चाहिए। इस तरह की बातें आईपीओ खरीदने से पहले देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप है और तीनों टाइप की एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है आईपीओ खरीदने के लिए। तो यहाँ पे पहला टाइप है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी कि QIB। जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो QIB में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है और इसके अलावा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, ये QIB में इन्वेस्ट करते हैं। जो ये पहली कैटेगरी है QIB, उसके लिए अप टू 50% प्रोविज़न रिजर्व रहता है। फॉर एग्जांपल,
एक कंपनी है जो 1000 शेयर रिलीज़ करती है तो उसका 50% यानी कि 500 शेयर्स QIB में इंक्लूड होते हैं। फिर सेकंड नंबर में आएंगे NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। NII के लिए भी फिक्स परसेंटेज होती है जो कि है 15%। तो 15% प्रोविज़न NII के लिए रिजर्व रहता है। इसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो 2 लाख से कम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन होता है। तो इसका मतलब अगर 1000 शेयर है तो उसमें 500 शेयर QIB के लिए, 150 शेयर NII के लिए और 350 शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको IPO खरीदना चाहिए या नहीं। IPO कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए सोचती है या फिर कंपनी का लोन और कर्जा पे करने के लिए रिलीज़ करती है। तो एक तरीके से कंपनी आगे बढ़ने जा रही है तो उस कंपनी के प्राइस बढ़ने के और कंपनी के ग्रो होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्क कम रहता है लॉस होने का और चांसेस है कि आपको गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न भी मिल सकता है। पर यहाँ पे आपको कोई भी IPO नहीं खरीद लेना है। आपको IPO खरीदने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना होगा और थोड़ा जान लेना होगा जो भी आप IPO खरीदना चाहते हो वो, क्योंकि कई बार IPO में भी लॉस होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा IPO खरीद रहे हो। पर जो भी IPO आप खरीद रहे हो मेक श्योर वो IPO के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। IPO के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि कंपनी 1 लाख शेयर रिलीज़ करने वाली है और उसकी एप्लीकेशन यानी कि डिमांड आती है 2 लाख शेयर की। तो यहाँ पे शेयर मिलने की गारंटी नहीं है। IPO में हम कभी एक शेयर नहीं खरीद सकते, हमें लॉट्स में खरीदना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है तो हम एक शेयर कभी नहीं ले सकते, हमें लॉट्स में खरीदना होगा। यहाँ पे एक लॉट्स 140 शेयर्स का है तो यहाँ पे एक लॉट की प्राइस 14,000 हो गई। दैट मीन्स अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको 14,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। IPO में शेयर खरीदने की भी लिमिट होती है, हम एक लिमिट से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। तो ये जो 6th पॉइंट है IPO कैसे खरीदते हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर जो ये 7th पॉइंट है यानी कि कौन कौन से अपकमिंग IPO आने वाले हैं वो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला अपकमिंग IPO है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है जिसका नाम सिग्नेचर ग्लोबल सिटी है। यह कंपनी दिल्ली NCR में है। ये लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है जो कि मिड रेंज और अफोर्डेबल प्राइस में हाउसिंग प्रोवाइड करवाती है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक कंपनी है जो कि आने वाले समय में DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट के अनुसार 100 करोड़ की इश्यू साइज होने वाली है। दूसरे अपकमिंग IPO कंपनी का नाम है GEF लिमिटेड यानी कि जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स लिमिटेड। ये इंडिया की एडिबल ऑयल कंजप्शन कंपनी है और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। DRHP के अनुसार बात करें तो 2500 करोड़ इसकी इश्यू साइज होगी। इस कंपनी के चांस है कि फ्यूचर में अच्छा लिस्टिंग गेन करे। नेक्स्ट और 3rd नंबर का जो IPO है वो है वेलनेस फॉरएवर मेडिकेयर लिमिटेड। ये कंपनी फार्मेसी से रिलेटेड है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मेसी नेटवर्क है इंडिया में। यह कंपनी 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। ये कंपनी सेबी के द्वारा यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। अब अगर इश्यू साइज़ की बात करें तो 1500 से 1600 करोड़ की इश्यू साइज़ होने वाली है। नेक्स्ट और 4th अपकमिंग IPO है मेडी असिस्ट। ये कंपनी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है। ये कंपनी 1999 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। इस कंपनी की इश्यू साइज़ की बात करें तो 840 करोड़ की इश्यू साइज होने वाली है। ये कंपनी 45+ सिटीज़ में अपना प्रेजेंस देती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं इस कंपनी में। 5th अपकमिंग IPO है
कैवेंटर एग्रो लिमिटेड, जो कि पैकेज करती है फूड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रेश प्रोडक्ट। इश्यू साइज़ की बात करें तो 800 करोड़ की इश्यू साइज़ होने वाली है इस कंपनी की। ये कंपनी कोलकाता बेस्ड है और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG कंपनी है। तो ये थी कुछ जानकारी IPO के बारे में। होप आपको समझ में आई हो। IPO कैसे खरीदा जाता है और ग्रे मार्केट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको IPO के बारे में और जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।